अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी व्यर्थ मत जाने देना। अन्न का कण और सत्संग का क्षण ये कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और आपसे एक और हाथ जोड़ के निवेदन कर लें, अगर कथा सुन रहे हो तो एक कथा से 2 नियम तो बनाई लीजिए भज्जारो। ज्यादा हम लंबी चौड़ी पूजा पाठ को बताते नहीं है, ने आदमी के तो टेम में आए अकेले पूजा के लाने ऊसो नहीं है दिक्कत, उनसे तो तुम्हारे 1 नंबर के फ्री हो। बताओ कहां के म्यारी के मूड़ा साधे, मनु भजन के लाने भारी पे 2 आदमी। जैसे तुमको उस कथाई की कज्जो के चलो के आरा बाबा तुम देख रहे टेम ही नहीं है। और अब भाई को घर के हो कहूं तन्ना गन्ने टा खा के गिर पड़े, अब भाई लेके निंग दो नागपुर में बने रहो महीना भर, फिर कहां से न करे आओ टेम बताओ, फिर कहां से आ गओ टेम। अकेले भजन के लाने टेम नहीं आदमी को, और हर काम को टेम है। तो ऐसे हल्के हल्के 2 नियम तो ऐसा उनसे ले लियो भैया का। पहलो नियम बता के खाने और दूसरो नियम धो के पीने, बस ये 2 काम करने लगवा से। कितनी पूजा करने तुम्हें बता के खाने और धो के पीने का। जब भोजन की थाली आ जाए सो थाली उठाइयो, घर में जहां ठाकुर जी बैठे हों उते ले जाइयो, कहियो ले सरकार देख ले अब हम खा रहे हैं। बता के खाने हैं, बिना बताए नहीं खाइयो। अब भगवान यहाँ खुआ रहे जो नो खुआ रहा है, सो ध्यान रखियो। पैसा से नहीं खाता आदमी। तुम्हारे इलाके में ऐसे ऐसे धनाढ़ पड़े होंगे कि जिनको पता नहीं है कि हमारा पैसा कितो है। डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सड़क गाओ तो करोड़ों की जायदाद है और मूंग की दाल पी रहे नेचो नेचो। चम्मच से फल को जूस लेते हैं, मन भगवान खान नहीं दे रहा, आपका माटी खा ले। हम तो कह तुम्हारा 500 एकड़ होगा मेड़े चबा ले रात में। बताओ भगवान को ने खान देने हो तो तुम कर हो का। केहू आदमी 1 लाख को पलंग, ऊपर 50,000 को गद्दा, ऊपर सो थुन्ये यही तुम्हारे क्षेत्र में, और 3 गोली खात नींद की, और पूरी रात उल्लू घाई पंखा देखा थे चलत नींद नहीं आत, और सवेरे फिर गदों घाई जा को ता लग जात काम में। 4 गोली खा के नींद नहीं आ रही, भगवान को ने सोन देने हो तुम कर हो का। नींद तो बाय आए रे के अच्छी आम के अचार से हो, बिना चुपनी 14 रोटी खेत में खा के हो, मेड़ पे हाथ धरो और घुरकन लगो, जो आए सुख, जो आए सबसे बड़ो सुख के डिमलों में नींद आ जाए, और टेम से लगे भूख। इस भैया हरो तनरी और खोलिए, घरों से पकड़ रहा हूं। श्री राधे राधे। तो आज के बाद अपन को बता के खाने हैं, बिना बताए ने खज्जो। समझ में आ रही बात हम क्या कह रहे। थाली लेके भगवान को बता दियो कि प्रभु ऐसा ही कृपा करें रहियो कि हम तुम्हें बता के खाते रहे। कहूं तुमने वो खोने बताओ तो जे दिना वो खान दे उतने ही दिना खा पे। और धो के पीने भगवान को चरणामृत लेते रहियो, चरण धो धो पियत रहियो ठाकुर जी के। मनो काय खो लगे दद्दा हरो। गांव में अगर मंदिर है, शाम को मंदिर की तरफ गए, कहूं शंख सुना परो,
तो आदमी वो मंदिर से ऐसो भगत जैसे मंदिर में कर गया सांप बैठो हो डस बे बयारती में बेदराए। अब पुजारी अकेलो ही शंख फूंक रहा, अकेलो ही गड़ोर जी ठोक रहा, अकेलो ही खंगो है जय जगदीश हरे। अब वो का करे बेचारो, मंदिर नहीं जाओ चाहे आदमी क्यों ऐसे तुम्हारी में बैठे हुए छिड़िया ने चढ़े हो जो मंदिर की भी तो दिया गया आज कथा में। बताओ गलत कह रहे हो तो मंदिर जाएंगे रे भैया 24 घंटा में एक बार मंदिर हो आएंगे। नियम बना ले बिल्कुल कसम खा के जाइयो कि 24 घंटा में एक बार मंदिर की छिड़िया देरी नाक है। पता है उसका क्या फायदा हुई है? कोनऊ गिरा की कोनऊ ऊपरी टोटका टोना बाधा की ताकत नहीं है कि मंदिर की छिड़िया चढ़ जाए हनुमान जी के। तो अगर तुम्हारी मूड पे कछु गिरा दशा बैठे ही रहे होंगे तो वे बैठे ने बोले काय, बोले जो रोज को जात मंदिर स्थाई ग्राहक हमाओ कहा उन्हें हम एक ही मूड पे परमानेंट बैठ नहीं सकत। 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ और हनुमान जी के ते चरण में सिर झुकाया। सारी अलाय बलाय बब्बा जाने ओके अज्जो के 24 घंटा बाद फिर आए मूड पे धर के दुनिया की अलाय बलाय सो फिर डार जे तुम्हारी देते तुम जानो तुम्हारी राम जीला। अच्छा एक बात बताओ, जब बिल्डिंग बनत है छत ढलत है तो एक मशीन आउट भारी बड़ी आउट है, वो में गिट्टी डार दे, रेता डार दे, सीमेंट डार दे और एक ठाणो रहते चलावे वारो। अच्छा सीमेंट डार दे, रेता डार दे, गिट्टी डार दे, पानी डार दे और कहूं चलावे वारो एक दिन आंखों रिश्तेदारी में चलो जाए तो सीमेंट काम की बचे वा, रेता बचे, गिट्टी बचे, मशीन काम की रे बा वही मैंने जमजे सीमेंट बा मशीन ऐसे ठीक ठाक चल रही है कि बा पलटी जात है, हर बार पलटत रहते चलावे वारो। जा भी मशीन आए भैया ये में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दम्भ अहंकार पाखंड ईर्षा रोज भरी जा रही। तुम डिंडू बेर के डिंडू बेरे हनुमान जी के पलटे आएगा के ले मशीन जाके ता और कहूं भरता ही रहे और पलटी ने तो मशीन काम की ने बच वो में लग जे जंग कैसे भाई आए लोहे की। अब ये में जंग तो लग नहीं सकत कैसे जो शरीर लोहे को नोई पर ये में एक चीज लग सकत है का लोहे में जंग लग सकत है और आदमी के शरीर में जम लग सकत है। ध्यान रखियो जम चिबक जे ये सब पलटत रहो। 24 घंटा में एक बार जाएंगे मंदिर और चरणामृत जरूर लेंगे। पुजारी जी का जो चरणामृत दे दे अगर सामने मौत भी हुई है तो एक बार वो पलटने पर है। भगवान के चरणों में के अमृत में इतनी कृपा है। तो दो काम करत रहियो, बता के खाने समझ में आ गई और धो के पीने भगवान को चरणामृत लेते रहियो और भगवान के मंदिर जाते रहियो। जान चिनार बनी रे काय से बेदने तो आखिरी में होता है नहीं है। अच्छा उनको जो भी पता पड़त रहे कि तुम जिंदा हो कहूं बोतल लिस्ट से नाव काट दो उन्हें। जब तुम 5 साल मंदिर ही नहीं जाओ तो भगवान सोचे अरे मारा गाँव कहा वो नहीं दे तब गांव में आ ही नहीं रहो। उनकी लिस्ट से नाव कट गओ तो ये दुनिया में कोई की लिस्ट काम नहीं करत। ध्यान रखियो सहारे ठाकुर जी आए, ये तो सब दुनियादारी की बातें आए, सत्यता जाहे के ठाकुर जी आए जो न उनकी कृपा है सो सब ठीक ठाक चल रहा हो। एक बार लक्ष्मी जी और भगवान दो जने बैठे थे, देखो भगवान क्या है। लक्ष्मी जी बोली प्रभु हमाओ बड़ो महत्व है, भगवान बोले देवी हमाओ महत्व ज्यादा है। अरे लक्ष्मी बोली कहा लगी कलयुग आए, भगवान बोले कलयुग नहीं कलयुग को बाप लग जाए चल है हमारी। अरे लक्ष्मी बोली हम आई तो बोले हो जान दे अब यही पे फैसला। भगवान बने रे एक महाराज
बगल में दवाई पोथी और पहुंचे जजमान के। बोले जजमान साहुन चल रहा हो, भागवत करा ले। जजमान बोलो कि गुरुजी अबे तो नहीं है गुंजाश। अरे बोले कुछ नहीं, तुम तो 2 टाइम की रोटी भर। जजमान ने सोची यार मैंने बोली भी हती भागवत और तो सस तो मरा जाओ कि 2 टाइम की रोटी खा रहा हो। हाओ महाराज बैठ जा। उन्हें तखत धर दो, भागवत बैठ गई। अब बताओ जब भगवान ही भागवत कर हैं तो कितनी प्यारी ने हो जाए, भीड़ पड़ गई। तीसरे दिन भगवान ने स्तुति करके आंखें खोली हैं और सामने लक्ष्मी बूढ़ी डुकरिया बनी चली जा रही थी। भगवान तो चीन गए, आ गई डुक्को, बैठ गई। सबने लाओ प्रसाद, चली गई। डुकरिया बैठी रही। जजमान बोलो माता जी आप कहां से? कह लगे बेटा हम जा रहे थे पैदल यात्रा बरभान, सो तो भागवत दिखानी, सो हम बैठ गए। जजमान बोलो माता जी अब कल सवेरे न कर जो शाम हो गई इतना ही हम भोजन करवाएं दे। डुकरिया बोली हाओ। अब जजमान दोना पाता ले आओ पार्स में। डुकरिया बोली बेटा हम कौन खात को के बासनों में, तुम तो सामान दे दे अपने ही बासनों में। सो एक झोगी सिलाई थी, वो में से चांदी की थाली, सोने को लोटा, चांदी को गिलास, सोने की कटोरी। जजमान तो आंखें मीले। परसों डुकरिया बोली कि काय बेटा जी कहां फेंक दें? जजमान बोलो काय? बोले बेटा हम दूसरा कौन खाते न बासनों में, हम तो खा के फेंक दे। जजमान बोलो कि अब तुम तो हमारी माता ही जैसी हो, हम ही फेंके आ रहे। सोने उठाई टाठी है सोया सो और पीछे की दीवार बमक के घर वारी से बोलो फल गई रे भागवत, मांझ के धल्ले पेटी में। घरवारी ने बासन धरे। सवेरे डुकरिया जान लगी। जजमान बोलो कि हमारी माता है नहीं है, तुम आई सो लगो कि साक्षात हमारी माता आ गई, तुम तो पूरी कथा भर रुको। डुकरिया बोली यही से तो हम रुक नहीं रहे। बोले काय? अरे वो महाराज बोले चे कर 3 घंटा में तो जहर सो लगा, अगर महाराज भग जे तो हम रुके रहे 2-3 दिन। जजमान पहुंचो कमरा में, महाराज कंगी कर ही रहे थे, मंच पे आवे। जजमान कह लो गुरुजी 3 ही दिन की, ठीक है अब नहीं करवाने। अरे महाराज बोले पाप लगे है रे, पूर्व अनुष्ठान करो। वो कहने लगो तुम तो कपड़ा जमाओ, ये मैंने पढ़ो कि हमें पाप लगे है कि पुण्य। बोले नहीं नहीं बेटा न रखो जियो। यजमान बोलो सीधे सीधे सामान धर रहे ना, हम जब जे हम तुम्हें अब पहुंचा दें। बांधो अपनी भागवत। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी ने अपनो तमाशो दिखा दो। भगवान ने अपने भैया भागवत जी बांधी। लक्ष्मी जी बैठी थी दरवाजे, लक्ष्मी हंसन लगी। बोले काय प्रभु 3 ही दिन की हो पाई, अरे हम चाहते तो आदि बंद करवा देते कल। भगवान बोले ठीक है हम तो जा रहे। फिर दोपहर के भोजन करे लक्ष्मी ने, तो वही हालत बासन फिर फेंकवाए। सो जजमान ने फिर धल्ला गोदरेज की अलमारी में। शाम को लक्ष्मी जी चली गई और उन्हें सोची ठीक है किलो सोनो होगा, 5 किलो चांदी हो गई, भागवत तो फिर बैठा ले। अजो अलवारी में देखी सो तो कुछ नहीं के घर राम रहे ने माया, ओ जजमान सिर धुन धुन पछताया के दोनों कर गए बंटा झार। लक्ष्मी बड़ी दूर से आई। आगे भगवान बैठे ही थे, एक पीपर तरह भागवत धरे। लक्ष्मी बोली कहा है प्रभु कैसी रही? अब तो मान गए कि हमारी कीमत ज्यादा है। भगवान बोले देखो लक्ष्मी तुम कछु कर ले मनो कीमत हमारी ज्यादा है।
लक्ष्मी बोली तुम अबे भी नहीं मान रहे। भगवान बोले सामने एक अर्थी आ रही थी, कछु आदमी जा रहे थे मरघटा लेके बाहर में, बोले अर्थी को तर्र बर्र कर दे तो हम तुम्हें जाने। फिर 200-500 आदमी चले आ रहे थे लकड़िया में, लक्ष्मी ने करो हाथ से सोने के सिक्का पुर गए। फिर जोन वे कंधा पे धरे थे उन्हें कंधा ही पे से छोड़ दो। आओ माए मोड़ा ने माए फेंक दी हड़िया के बाप तो मरा ही गए, अब सिक्का ही बीन ले। पूरे लग गए सिक्का बीन वे। लक्ष्मी बोली देख ले प्रभु जी हैं रिश्ते नाते। भगवान बोले लक्ष्मी फिर भी जीत हमारी हो गई। लक्ष्मी बोली तुम्हारी अभी तक नहीं खुल रही। अरे मोड़ा ने तक हड़िया फेंक दी। भगवान बोले लक्ष्मी अगर तुझ में वास्तव में ताकत है तो जो अर्थी पे मुर्दा लेटा है उसे उठा के बता दे, मैं समझ जाऊंगा कि तेरी कीमत है। लक्ष्मी धन की कीमत व्यक्ति तब तक करता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। जिसको मैं छोड़ देता हूं वो फिर तेरे पीछे नहीं भागता। बताओ भागता है कोई?